भारत को रूसी तेल के आयात के लिए अमेरिका द्वारा दी गई 30 दिनों की छूट में रूस की सरकारी कंपनी रोसनेफ्ट और लुक ऑयल से सीधे तौर पर कच्चे तेल की खरीदारी भी शामिल है। सरकारी अधिकारियों ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि रूसी तेल समुद्र में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि देश अब तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी और एलपीजी के नए स्रोतों की भी तलाश कर रहा है ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए आपूर्ति से बचा जा सके। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में ईंधन का आयात हॉर्मुज से इतर अन्य सभी मार्गों से हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश की ईंधन जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने आज एक्स पर जारी एक पोस्ट में ये भी कहा कि इस संबंध में चिंता या फिर अटकलों की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, भारत अन्य देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आपूर्ति पर विचार कर रहा है। एलपीजी आपूर्ति के लिए टोटल एनर्जीज, इसके अलावा एक्सोनोमोबिल जैसी कई तमाम वैश्विक ऊर्जा दिग्गजों के साथ बातचीत की जा रही है। इस बीच अमेरिकी और इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान के समीप ईंधन डिपो पर अटैक किया। ये संघर्ष अब दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और आगे नरमी के संकेत दिखाई नहीं दे रहे। रूसी तेल की खरीद पर अमेरिकी मोहलत से भारतीय रिफाइनरियों को समुद्र में फंसा रूसी कच्चा तेल हासिल करने में मदद मिलेगी। ये छूट देखिए 4 अप्रैल 2026 को खत्म हो जाएगी। भारत करीब 83% एलपीजी आयात और 56% एलएनजी का आयात हॉर्मुज मार्ग से ही करता है। जहां तक कच्चे तेल का सवाल है तो भारत को इस मार्ग से करीब 40% आपूर्ति होती है। और भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल के कारण एलपीजी की कीमतों में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि यहाँ पर की। और देखिए, दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 913 रुपये यहाँ पर हो गई है और दिल्ली में वाणिज्य उपयोग वाले 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 114.5 रुपये बढ़ाकर 1883 रुपये कर दी गई है। देखिए, सरकार ने रिफाइनिंग कंपनियों को निर्देश दिया है कि एलपीजी का उत्पादन अधिकतम किया जाए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 33 करोड़ सक्रिय एलपीजी ग्राहक इस वक्त हैं। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में वृद्धि होने के आसार नहीं है, क्योंकि सरकारी तेल विपणन कंपनियां वित्तीय प्रभाव को अवशोषित करने में समर्थ हैं। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस यूरोप को तेल और गैस की आपूर्ति के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। ये बात तब सामने आई जब मध्य पूर्व में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। दुनिया के करीब 1/5 हिस्से तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी की ढुलाई इसी संकरे रास्ते से होती है। इस बीच अब वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पुतिन ने सोमवार को सरकारी अधिकारियों और रूस के बड़े तेल गैस कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक में ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूरोपीय कंपनियां और खरीदार लंबे समय तक स्थिर सहयोग चाहते हैं तो रूस कभी मना नहीं करेगा। रूसी राष्ट्रपति का बयान ऐसे समय में दर्ज किया गया जब ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल युद्ध ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया। ये दुनिया का सबसे अहम ऑयल ट्रांजिट पॉइंट है। पुतिन ने चेतावनी दी कि इस जलडमरू मध्य पर निर्भर तेल उत्पादन अगले 1 महीने में पूरी तरीके से रुक सकता है। पहले से ही उत्पादन घट रहा है और क्षेत्र में स्टोरेज टैंक भर रहे हैं क्योंकि तेल को बाहर नहीं निकाला जा पा रहा। सोमवार को देखिए, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई और एक समय ये $119 तक पहुंच गई, जो 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद की सबसे ऊंची कीमत अब तक की है। वहीं रविवार को ही कीमतों में 30% से ज्यादा की छलांग लगी। दुनिया भर में ऊर्जा की कमी का डर बढ़ गया। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने रूस पर निर्भरता बहुत कम कर दी है। 2022 में यूरोपीय संघ ने रूसी कच्चे तेल के समुद्री आयात पर पाबंदी लगा दी। इसके अलावा ड्रूजबा पाइपलाइन के जरिए हंगरी और स्लोवाकिया को जाने वाली आपूर्ति भी जनवरी से लगभग बंद है, क्योंकि यूक्रेन से होकर गुजरने वाली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। यूक्रेन युद्ध से पहले यूरोप अपनी 40% से ज्यादा गैस रूस से खरीदता था, लेकिन 2025 तक रूसी पाइपलाइन गैस और एलएनजी मिलाकर यूरोपीय आयात का सिर्फ 13% रह गया। यूरोप ने रूस से दूरी बनाई ताकि युद्ध को फंड न मिले। इस वजह से रूस को एशिया में भारी छूट पर तेल गैस बेचनी पड़ी। पुतिन ने कहा कि रूसी कंपनियों को मध्य पूर्व के इस संकट का फायदा उठाना चाहिए। ऊंची कीमतों से रूस को मुनाफा होगा। उन्होंने यूरोप को संकेत दिया कि अगर वो वापस लंबे समय के लिए सहयोग चाहते हैं तो रूस तैयार है, लेकिन ये राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए। इस बीच हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबान ने यूरोपीय संघ से अपील की कि रूसी तेल गैस पर प्रतिबंध हटाए जाएं ताकि कीमतें कम हों। वहीं G7 देशों ने ऊंची कीमतों पर जरूरी कदम उठाने की बात कही है, लेकिन इमरजेंसी रिजर्व छोड़ने का स्पष्ट वादा नहीं किया।
अब देखिए, पुतिन ने पहले ही सरकार को निर्देश दिया था कि बाकी रूसी तेल गैस को यूरोप से हटाकर कहीं और भेजने पर विचार करें, क्योंकि यूरोपीय संघ जल्द ही रूसी जीवाश्म ईंधन पर पूरी पाबंदी लगाने वाला है। अब मध्य पूर्व का संकट रूस के लिए नया अवसर भी बन चुका है और इसीलिए अब रूस अपने लिए नए नए विकल्प तलाश रहा है।